Good evening, बच्चों. Very good evening to all of you. I welcome all of you to our YouTube channel, प्रधान अकेडमी चैनल. एंड बच्चों, आपको जैसा कि पता है अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स जो है ये चल रहा है, राइट. ये चैप्टर हमारा चल रहा है. और बच्चों, इससे पहले जो हम चैप्टर कवर कर चुके हैं दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, राइट. तो अगर बच्चों आपसे किसी से भी वो चैप्टर कवर करना मिस हो गया है, ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस को देख के उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, राइट. हमारे चैनल पे, प्रधान अकेडमी के चैनल पे ही आपको शो हो जाएगा वीडियोस में, राइट बच्चों. तो वो वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल है, राइट. आपका हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स वाला 12th के लिए ऑर्गेनिक का वो फर्स्ट चैप्टर है, राइट. तो ये वीडियो जो है काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा. इसमें क्या है, सारा कुछ थ्योरी जो है प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ये सब कुछ कवर करवाया गया है, राइट. उसके बाद बच्चों हमने अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर का अभी हमारी एक क्लास हो चुकी है और वो क्लास हमारी कल ही स्टार्ट हुई थी, राइट. अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अब तक, राइट. देखो, हाँ जी, अब तक हमारा क्या क्या डिस्कस हो गया. देखो बच्चों, हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी यूनिमोलिकुलर, राइट. हमने प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स जो है वो देखना स्टार्ट करा था, है ना. ईथर्स का कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ. हमने ईथर टॉपिक जो है वो स्टार्ट करा था अपना कल, राइट बच्चों. एंड ईथर में हमने आईयूपीएसी देख लिया, ठीक है. अगर बच्चों किसी का भी आपका मिस हो गया है तो ये पिछले वीडियो में आपको प्रधान अकेडमी के चैनल पे ही आप जा सकते हैं एंड आपको सारा जो है पिछला वीडियो जो है वो आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या डिस्कस हुआ है. और एक एक चीज मैंने आपको टू द पॉइंट बताई है आपके सीबीएसई के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी आप समझ लीजिए, मैंने एकदम अच्छे से कवर करा है, राइट बच्चों. चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं. उसके बाद हमने देखो बच्चों, प्रेपरेशन जो है वो डिस्कस करा है, राइट. ईथर्स का प्रेपरेशन हमने डिस्कस करा, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. उसके बाद हमने इसके लिमिटेशन देखे, फिर मैकेनिज्म देखा, ठीक है. और हाँ, एक बात जो मैंने आपको बोला था बच्चों स्टार मार्क करके रखना, वो क्या थी कि इस मैकेनिज्म का जो स्टेप 2 है इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, राइट बच्चों. चलिए, मैंने आपको ये क्यों कहा था ये स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड पेपर में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से, ठीक है. अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइजेस में ही इसी क्वेश्चन से मतलब इसी बात से रिलेटेड ही ना, कि ये वाले इस पॉइंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, ठीक है. तो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चंस आते होते हैं, राइट. चलिए, क्वेश्चन ये है कि प्रेपरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस का है, ठीक है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, ठीक है. अगर किसी से मिस भी हो गई है कल की क्लास तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आपको कल वाला भी रिमाइंड करा दूंगी क्या कवर हुआ था कल की क्लास में, राइट. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 27 है ये. अगर आपको एकदम प्रिसाइसली मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट. चलिए, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये हमसे कह रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ ethers by preparation of ethers by dehydration
ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो हम बहुत बारी समझ चुके हैं बच्चों, राइट? क्या होता है मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। 2 डिग्री वो होता है जब अल्कोहल जो है वो हमारा एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जिसपे 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? और 3 डिग्री कैसा होता है? अगर OH जो है ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके जिस कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूशंस हो रखे हैं, राइट? चलिए, कह रहे प्रेपरेशन जो है ईथर का बाय डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इज नॉट अ सूटेबल मेथड। इट इज नॉट अ सूटेबल मेथड, और इसका रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं है, ठीक है? कल मैंने आपको ये बात बताई भी थी, राइट? क्यों नहीं है? तो इस चीज को अब हम आज जो है थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? एक तो फर्स्ट पॉइंट, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो ये लिखेंगे कि इसका जो स्टेप 2 है ना, इस मैकेनिज्म का जो स्टेप 2 है, इट फॉलोस SN2 रिएक्शन, राइट? स्टेप 2 फॉलोस SN2 मैकेनिज्म। SN2 रूल हम पढ़ चुके हैं, राइट? अगर बच्चों, हाँ जी, अगर किसी का SN1 SN2 भी, अगर किसी को आपको किसी को भी डाउट होता है SN1 SN2 टॉपिक में, तो मैंने अल्कोहल्स फिनॉल वाले चैप्टर में ही SN1 SN2 बहुत ही अच्छे से NCERT लेवल पे एकदम अच्छे से कवर कर दिया है, राइट? और मैंने NCERT में जो भी क्वेश्चंस हैं SN1 SN2 के वो सब भी डिस्कस करे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, राइट? पिछले चैप्टर में। अब देखो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है सेकेंड रूल, और सेकेंड स्टेप था क्या हमारा, वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या था कि न्यूक्लियोफाइल जो है अल्कोहल का, ये IE लिखा है ना, IE अगर आपको किसी को समझ नहीं आता तो मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ आपके लिए, दैट इज होता है, ठीक है? Step 2 follows SN2 mechanism, that is न्यूक्लियोफाइल ऑफ अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताओ बच्चों? ROH मैंने लिखा, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? R प्लस और OH माइनस। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो नेगेटिव वाला साइन जिस पे होता है ना। तो अल्कोहल्स में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बोलो बच्चों? OH माइनस हो जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, राइट? OH माइनस हो जाता है या नहीं? हो जाएगा ना, ठीक है? एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर आपको किसी को भी कहीं पे भी डाउट आए जो पढ़ाया जा रहा है, आप कमेंट करके पूछेंगे, राइट? अगर आपको फिर भी समझ ना आए, सपोज अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप कमेंट करके पूछेंगे, फिर भी ना आए, मैं आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है? और अगर कोई बच्चे हैं जो अगर बाद में हमारे वीडियोस देखेंगे, तो बच्चों आप भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे बाद में कमेंट करेंगे कभी भी, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी, राइट? चलिए, स्टेप 2 जो है वो क्या कह रहे हैं, वो क्या फॉलो करता है? SN2 रूल फॉलो करता है। और स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है अल्कोहल का अटैक कर रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। इट अटैक्स ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या है अभी, ठीक है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या है देखो, मैं आपको पिछले मैकेनिज्म में लेके जाती हूँ। देखो जो ये वाला ये प्रिपेयर हुआ ना हमारा, फर्स्ट स्टेप में ये जो प्रिपेयर हुआ था मेरा, जब मेरे अल्कोहल ने H+ पे के साथ रिएक्ट करा, तो ये जो प्रिपेयर हुआ, दिस इज बच्चों प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट? अब इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ही लेके ये देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई थी, जो हमारा दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसने इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी थी, राइट? तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसका, इस अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कि O,
इसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये अटैक कर रहे हैं ना, राइट। क्या ये देखो, ये रहा, मैंने आपको बताया भी था, आपको पेपर में ये वाला स्टेप लिखना है, ठीक है। आपको ऊपर वाला स्टेप नहीं लिखना, ऊपर वाला तो चलो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट इधर क्या हो रहा है, अटैक कहाँ से हो रहा है, OH के लोन पेयर से हो रहा है, राइट। तो OH के लोन पेयर्स जो है वो क्या होगा, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, राइट। तो देखो, अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक कर रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक कर रहा है, राइट। इस स्टेप में देख पा रहे हो आप इधर, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि इट अटैक्स ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये वाला स्टेप जो है, क्या बताया मैंने आपको, दिस फॉलोस SN2 मैकेनिज्म, राइट बच्चों। चलिए, अब SN2 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि SN2 मैकेनिज्म का ट्रेंड क्या होता है, बोलो बच्चों। SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ट्रेंड बता दो मुझे जल्दी से एक बारी, बोलो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ट्रेंड, फटाफट सभी बच्चे जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या पढ़ा था, बोलो बच्चों। बहुत इजी है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या हमने ये पढ़ा है 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री, राइट। पढ़ चुके हैं हम ये। तो क्या होता है इस केस में ना, अल्कोहल्स के केस में जो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स है ना हमारे, ये देखो यहाँ पे भी जो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एल्कीन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात नोट कर लो। और ये बात रिएक्शंस में भी को, जब आप रिएक्शन में भी ना, आपको जैसे कन्वर्जन रिएक्शंस दे दिए जाते हैं ना, तो तब भी ये चीज जो है आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट पता होगा अब जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपसे वो रिएक्शन वाले स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम अच्छे से स्टार मार्क करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दो, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख दो इस पॉइंट को। देखो, आपको मैं ऐसा तो नहीं है ना कि सब जगह लिखवाती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ही जगह लिखवाती हूँ ना, तो ये इंपॉर्टेंट है सच में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल जो है ना हमारे, वो क्या कर देते हैं, वो एल्कीन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस एल्कीन, ठीक है। अ, उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वैसे तो ईथर प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। हम ईथर्स का प्रेपरेशन डिस्कस कर रहे थे, ईथर बनाना चाहिए ना, तो वो क्या बना देते हैं, ईथर बनाने के बजाय एल्कीन बना देते हैं, राइट। और वो एल्कीन क्यों बनाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब अगर किसी बच्चे को स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब नहीं पता, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बच्चों भीड़। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़, ठीक है। मतलब उसके आसपास क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर भीड़ हो जाएगी तो बाहर से कोई आएगा उस पर अटैक करने, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा ना, जब ऑलरेडी बहुत भीड़ हो रखी है उधर, ठीक है। तो वो नहीं अटैक कर पाएगा, राइट। तो अब देखो, मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी कि वो एल्कीन बनता कैसे, मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है एक्चुअली, वो छोटा सा एक रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म तो लंबा हो जाता है थोड़ा, छोटा सा ही रिएक्शन है, बट वो बनता कैसे है वो दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको। बट उससे पहले ना आप ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। किस पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे हो जाता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। अभी मैंने आपको दिखाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल का स्ट्रक्चर, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर पाता, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक, राइट। चलो, नेक्स्ट हम एक अब इसका वो देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो आपको ये सब इसमें बताना है
ठीक है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले जो है ना, उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। ये वाली बात जो है ना बच्चों, आपको लिख के आनी है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ, ये भी आपको लिख के आनी है। अब देखो, सपोज मैं रिएक्शन करवा रही हूँ एक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है एक 3 डिग्री अल्कोहल का, राइट। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसा होगा। जिस कार्बन के तीनों, इस कार्बन पे OH तो लगा ही हुआ है, बट इसके बाकी के जो 3 बॉन्ड्स हैं, वो कुछ ना कुछ उन पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, राइट। दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना कुछ तो लग ही रखा है ना। तो ये वाला ऐसा कार्बन क्या हो जाता है हमारा, 3 डिग्री हो जाता है, राइट। जिसके तीनों ही बॉन्ड्स जो है, इस वाले बॉन्ड को छोड़ के बाकी तीनों सब्स्टिट्यूटेड हो ना, वो कैसा हो जाता है बच्चों हमारा, 3 डिग्री हो जाता है। अब देखो, ये लिया, प्लस मैंने सेम इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लिया है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, मैं आपके लिए ना ये वाला स्टेप लिख रही हूँ, सेकंड वाला, ठीक है। ये जो सेकंड वाला मैकेनिज्म का ये जो सेकंड स्टेप है ना, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये मैं आपके लिए नोट कर रही हूँ, राइट। इसमें क्या हो रखा है, ROH है प्लस ROHH और फिर पॉजिटिव लिखा लगा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बस R को ना इतने बड़े ग्रुप, R की बजाय समझ लो कि मैंने इतना बड़ा ग्रुप लगा दिया, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ अभी, राइट। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं ना नीचे भी लिख देती हूँ। जो स्टेप 2 है ना, हमने मैकेनिज्म का डिस्कस करा, वही स्टेप 2 मैं लिख रही हूँ। सपोज हमारे पास इतना बड़ा अल्कोहल होता, तो स्टेप 2 हमारा कैसा दिखता होता है, ऐसा दिखता, बताओ। अगर जिन बच्चों से मिस हो गया है ना, ये देखना, पिछला लेक्चर देखना, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप पिछले वीडियो पे जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, जस्ट बच्चों आपको ये वाला मैकेनिज्म समझ लेना है, आपको ये वाली वीडियो अपने आप समझ में आने लग जाएगी, राइट। देखो, हाँ, स्टेप 2, मैंने दोबारा वही लिख दिया, एक सेकंड बच्चों। हाँ जी, जो हमारे मैकेनिज्म का स्टेप 2 है, ठीक है। मैकेनिज्म का स्टेप 2 ऐसा कुछ दिखता है, बताओ। ROH पॉजिटिव, और क्या हो रहा है, ये इसका लोन पेयर R पे अटैक कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड इधर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ऊपर भी यही काम करा है, देखो बस R की जगह ना मैंने ये इतना सारा ग्रुप लगा दिया है, देख पा रहे हो। R की जगह मैंने बस ये इतना बड़ा ग्रुप लगा दिया है दोनों ही स्टेप्स में, ठीक है। बाकी ऊपर मैंने बिल्कुल सेम ही लिखा है, ठीक है। जैसा नीचे लिखा है वैसा ही ऊपर भी लिखा है। तो मैकेनिज्म का स्टेप 2 जो है ये है, राइट। अब आगे क्या हो रहा है बच्चों, इसमें ये ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर्स है ना, ये अटैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप इधर देख रहे हो, इधर ऑलरेडी कितनी भीड़ हो रखी है, राइट। इधर ऑलरेडी भीड़ हो रखी है ना। ये रहे ऑक्सीजन के लोन पेयर। अब बताओ, ये जब कार्बन पे अटैक करेंगे तो एक्चुअली ये सब भीड़ है काफी। ये CH3 भी अभी आपको छोटे ये लग रहा है ना कि ये तो मैम जगह है तो सही अटैक कर सकता है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली कैसे होते हैं, ये हाइड्रोजन भी ऐसे होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं ऐसे करके ना,
ठीक है, तो इस वजह से उन्हें अटैक करने का वो नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं है इधर, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। अब दिखा आपको कि CH3 एक्चुअली ये या नहीं है कि इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक्चुअली कैसा है, बड़ा है, राइट। चलो, अब इसमें क्या हो है, इस केस में हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, हम जो अपना ROR प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, वो नहीं प्रिपेयर होता हमारा, ठीक है। हम अपना ईथर बनाना चाहते हैं ना, तो वो नहीं बनता, एक्चुअली क्या बनता है वो डिस्कस करते हैं। चलो, एक्चुअली देखो ये होता है, हमें क्या करना है, ये वाला जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ यूज करा है ना मैंने, मैं इसे लिख रही हूँ। ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये मेरा काम में नहीं आएगा, ठीक है। इससे नो ईथर विल बी प्रिपेयर्ड, ये चीज लिख लो, ठीक है। ये चीज नोट कर लो, फिर आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे नोट कर लेना, नो ईथर, ऐसे बड़ा बड़ा ही नोट कर लो, ठीक है, कैपिटल में लिख लो। बस कंडीशन क्या है कि आपको याद रहना चाहिए, राइट बच्चों, बस आपको याद रखनी है चीजों को। नो ईथर विल बी प्रिपेयर्ड, राइट, ऐसे बड़ा बड़ा नोट कर लो। बस याद रखना कि 3 डिग्री के और 2 डिग्री के केस में ना, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करके नो ईथर जो है, कोई ईथर नहीं बन पाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, देखो, एक्चुअली ये हो जाता है, ऑक्सीजन है, एच है, एच है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, राइट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा, राइट। ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, और ये टूट के, देखो एक बात होती है, एक बात याद रखना, कभी भी जब हम बॉन्ड को, बॉन्ड जब भी टूटता है ना, तो बॉन्ड उस साइड की तरफ टूटता है जो एलिमेंट जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो, ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है, राइट, ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है। अब इस बॉन्ड, ये बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, राइट। तो बॉन्ड टूट के किसकी तरफ आएगा, ऑक्सीजन की तरफ आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। मोर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ब्रेक होगा, राइट। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टूट जाएगा और H2O जो है वो निकल जाएगा मेरा, राइट। और एज ए रिजल्ट क्या होगा, कार्बन पे ना बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। कार्बन पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव भी अनस्टेबल है, क्योंकि ये कैसा है, देखो, अच्छा एक चीज जो है, जो आपको नोट करनी है, वो ये कि ये कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मेरा, राइट। तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकटायन बना है, राइट। ये हमारा क्या बना है, 3 डिग्री कार्बोकटायन बना है। एंड हम ये जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन कैसा होता है, ये मोर स्टेबल होता है, राइट बच्चों। तो रिएक्शन जो है ना, वो प्रेफर करती है इस रूट के थ्रू जाना, ठीक है, बजाय इस रूट के। अभी हमने पढ़ा क्यों नहीं जाएगी इस रूट से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्टेरिक हिंड्रेंस है, राइट। तो रिएक्शन इस रूट से हमारी नहीं जाएगी, राइट। रिएक्शन जो है इस रूट से जाना प्रेफर करती है, क्योंकि इस रूट में हमारा क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है, जो कि कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। अब
इसमें भी क्या है, क्योंकि ये कार्बोकटायन है ना बच्चों, तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे ज्यादा देर तक नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। और एज ए रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ना आप किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को लूज करवा दो, ठीक है, -H+ करवा दो आप, राइट। तो आपका ये देखो, ये बन जाएगा क्या, CH3 कार्बन। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक H+ लूज होगा। सपोज मैंने ये ऊपर वाले कार्बन से करवाया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव हट के बच्चों क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, राइट। ये बच्चों बस ये वाली चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। एक्चुअली पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप पेपर में ऐसे नहीं करके आएंगे, ठीक है। आप इस स्टेप के बाद सीधा जस्ट डबल बॉन्ड बना के आएंगे, राइट। यहाँ पे जस्ट आपको ऐसे डबल बॉन्ड बना के आ जाना और लिख देना कि एल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी हमारी, राइट। तो क्या ये जो अभी बताया गया, क्या ये बच्चों सबको समझ में आया है या नहीं? एक बारी बच्चे आप सभी कमेंट करके मुझे बता देंगे, यस मैम हमें समझ में आ गया है जो आपने बताया है। बोलो बच्चों, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है या नहीं जो अभी मैंने बताया? हाँ जी प्रिंस बेटा, आपको समझ में आया है जो अभी ये मैकेनिज्म डिस्कस हुआ? बोलो। चलिए, अब इसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ईथर्स प्रिपेयर करने की। हमने एक रिएक्शन, एक मेथड जो है हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन का, क्या है, अल्कोहल्स के थ्रू, राइट। अब एक और मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर्स प्रिपेयर करने का, एंड दैट इज क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। अब ये जो है ना बच्चों, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है, तो आपको इसे ध्यान रखना है, राइट। विलियमसन सिंथेसिस नोट करिए, सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स का, विलियम सन्स सिंथेसिस, राइट बच्चों, राइट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसकी कुछ चीजें हैं, रिएक्शन है वो समझ लेते हैं पहले हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं हमारा एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं बताओ बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, राइट। थोड़ा सा मैं ज्यादा कॉर्नर पे लिख दिया, हाँ जी, RX मैंने ले लिया। RX मेरा क्या है बच्चों, आपको पता है एल्काइल हैलाइड होता है मेरा, राइट। और इसके साथ में हमें क्या लेना होता है, RO-Na+। अगर कहीं पे बच्चों RONA लिखा है ना, तब भी आपको समझ जाना है कि वो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पेपर में आपको RONA लिखा आएगा, तो आपको समझ जाना है, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखा आया तो आपको समझ जाना है कि O पे माइनस और Na जो है पॉजिटिव आयन, इधर बस Na+ ही है, ठीक है। और इसका नेम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका नेम होता है सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। इसका नेम क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। चलिए, उसके बाद इससे हमारा क्या प्रिपेयर हो जाता है, देखो यहाँ से मेरा क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। R इधर से आ जाएगा और OR जो है वो इधर से आ जाएगा, और फाइनली मेरा क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, ROR बन जाएगा। प्लस NaX जो है वो निकल जाएगा, ये Na और ये वाला X जो है ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, राइट। NaX जो है वो निकल जाएगा। और ये रिएक्शन जो है ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2। तो ये चीज जो है आप एकदम अच्छे से नोट करके रख लेंगे कि पिछली रिएक्शन भी जो हमने पढ़ी वो भी क्या, उसमें भी सेकंड स्टेप में कौन सा मैकेनिज्म लग रहा था, SN2 लग रहा था, राइट।
और इसमें भी हमारा क्या लग रहा है, SN2 ही लग रहा है, राइट बच्चों। चलिए, अब इस रिएक्शन से एक आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नोट करिए आप, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस वो जो क्वेश्चन है ना, इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन क्या होता है, ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का, ठीक है। वो क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस का ही है, राइट। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ही है वो क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि आपको लिमिटेशंस बतानी है इस रिएक्शन, क्या बतानी है आपको, लिमिटेशंस बतानी है इस रिएक्शन की। इस रिएक्शन की ना ये लिमिटेशन है कि ना आप चूज नहीं कर सकते कि एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड अपनी खुद की चॉइस का, ठीक है। इसकी क्या लिमिटेशन है बोलो, इसमें हम अपनी खुद की चॉइस का एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोक्साइड मतलब यहाँ पे जो ये आर यूज करा है और इधर जो आर हमने यूज करा है, ये हमारी चॉइस का नहीं हो सकता, राइट। कैन नॉट बी यूजन कैन नॉट बी यूज्ड ऑफ आर चॉइस। अब हमारी चॉइस का क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो रीजन भी समझ लेते हैं, राइट। हमारी चॉइस का बच्चों इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके केस में क्या है प्रॉब्लम, कि इस केस में एल्काइल हैलाइड जो है ना, वो हमेशा लो डिग्री का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, लो डिग्री का होना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया, ये रिएक्शन क्या फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, राइट। और SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है बोलो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले भी पिछली रिएक्शन में मैंने आपको बताया है, क्या ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसमें आप देख पा रहे हो 1 डिग्री पहले आ रहा है, राइट। तो इस वजह से एल्काइल हैलाइड जो है ना, इसका एल्काइल हैलाइड हमें कैसा चूज करना पड़ता है, ऑफ लो डिग्री, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी ऑफ, यहाँ पे बी लिखना भूल गई मैं, मस्ट बी ऑफ लो डिग्री, ठीक है। या फिर लो डिग्री का होना चाहिए और लेस बल्कि। बल्कि आपको पता है क्या होता है, बल्कि मतलब भारी, ठीक है। बल्कि क्या होता है, भारी। अब देखो, अगर ये RX है, मैं आपके सामने ना RX के 2-3 टाइप्स लिख देती हूँ। एक है, मैंने CH3X लिखा है, एक मैंने लिखा है CH2X, एक मैंने लिखा है CH3 और फिर मैंने इधर X लगा रखा है। हाँ, फिर मैंने इधर X लगाया। एक मैंने लिया है ऐसे वाला C, यहाँ पे भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी X है। अब मुझे जल्दी से एक एक करके ना आप मुझे डिग्रीज बताते जाओ, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से समझा दूंगी कि ये दोनों बातों का मतलब क्या है। लो डिग्री वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा और लेस बल्कि वाला। अब देखो, यहाँ पे ये कैसा है, 1 डिग्री है, राइट। ये वाला कार्बन कैसा है, जिससे हेलोजन अटैच होता है ना, जिस कार्बन से, हमें वही वाला कार्बन देखना होता है। ये भी 1 डिग्री है, तो ठीक है। अब इन दोनों में से मोर बल्कि कौन सा है, ये वाला है, राइट। दिस वन इज मोर बल्कि, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। और ये वाला तो हमें पता ही है, ये वाला हमें समझ में आता ही है कि ये 2 डिग्री है, एंड दिस वन इज ऑल्सो, ये वाला क्या है, 3 डिग्री है। चलो, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इस सेंटेंस को ना पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने आपको ये दोनों को बताने की मुझे आपको नीड क्या पड़ी, ठीक है। एल्काइल हैलाइड मस्ट बी ऑफ लो डिग्री और लेस बल्कि इफ सेम डिग्री, इफ सेम डिग्री, अगर
वो सेम डिग्री का है, किसके कंपैरिजन में? आरओएच के कंपैरिजन में, राइट बच्चों? किसके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं? आरओएच के कंपैरिजन में कह रहे हैं। आरओएच बोल रही हूँ, आरओएनए के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं वाली, ठीक है? इफ सेम डिग्री एज कंपेयर टू RONA, मतलब एल्कोक्साइड के कंपैरिजन में जो एल्काइल हैलाइड है ना, वो लेस बल्की होना चाहिए। ये RX है, ये RON है। सपोज मैंने ये ले लिया है CH3 CH2X, और ये वाला मैंने लिया है CH3X। तो आप देख पा रहे हो ये वाला कैसा है? लेस बल्की है, राइट? अगर दोनों ही मैंने 1 डिग्री लिए हैं तब भी RX जो है ना वो लेस बल्की होना चाहिए, राइट? दो इसके कंपैरिजन में, राइट बच्चों? ठीक है, ये चीज जो है आप थोड़ा सा ध्यान से नोट करके रख लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको पेपर के टाइम पे इस चीज में कंफ्यूजन ना हो। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ जो पेपर में पूछा गया है, पेपर में कैसे आते हैं, और वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और आपको मुझे ना फटाफट से बच्चों कमेंट करके बताना है कि इनका क्या आंसर होगा, ठीक है? एक मैंने ले लिया है CH3 कार्बन, CH3 O माइनस Na+, और साथ में मैंने ले रखा है CH3Cl, ठीक है? अब आप प्रोडक्ट बता दो इसका क्या होगा, बोलो बच्चों जल्दी से प्रोडक्ट बता दो इसका क्या होगा। CH3 होल थ्राइस लिख दिया मैंने, ठीक है? ऐसा ही है, एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखो लगे हुए हैं ना, 1 2 3, तो मैंने क्या लिख दिया? होल थ्राइस करके लिख दिया, राइट? Cl। अब दोनों रिएक्शंस के लिए मुझे प्रोडक्ट बता दो बच्चों जल्दी से। हाँ जी निर्मल बेटा बोलो, आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है? बोलो बच्चे। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, बोलो? नो रिएक्शन हो जाएगी, राइट? इसमें मैंने आपको क्या बताया, ये मेरा कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, राइट? तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी हमारी, ठीक है? क्या करा है इसमें हमने? सिंपली इसको और इस चीज को लेके सिंपली जस्ट हमें ज्वाइन कर देना और बॉन्ड बना देना, ठीक है? ये हमारा ईथर जो है इधर ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये कैसा है बोलो बच्चों? ये 3 डिग्री है, इस वजह से ये कैसा है? काफी बल्कि है, राइट? और इस केस में हमारी क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगी, राइट? इसके कंपैरिजन में तो बल्कि है ना, ठीक है? इस वजह से नो रिएक्शन। निर्मल बेटा डाउट जो है आपका कमेंट करके पूछ लो मेरे से, ठीक है? मैं आपको आंसर कर दूंगी, राइट? अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम ईथर्स की थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है हमारा, कि इनका स्टेट कैसा है? स्टेट का मतलब लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये सब चीजें हम पढ़ते होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, राइट? तो आप नोट कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि इनका पहले मैं स्टेट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है? कि इनका स्टेट कैसा होता है, कि ना जो लोअर ईथर्स हैं, लोअर ईथर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे CH3,
ये देखो, ये सब जो है ना, जो स्टार्टिंग के ईथर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर ईथर्स। आगे जाके जब इनके कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे ना, तो वो सब क्या हो जाते हैं बच्चों, हायर ईथर्स हो जाते हैं। सपोज अगर किसी में 10-10 कार्बन है या 12-12 कार्बन है, तो वो सब कैसे हो जाते हैं, हायर ईथर्स हो जाते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है कि जो लोअर ईथर्स जो है हमारे, वो कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट। गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, राइट। और बच्चों जो बाकी के होते हैं ना, अदर्स आर, जो अदर्स बाकी के जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, राइट। अब इनका जो है हम डाइपोल नेचर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डाइपोल नेचर क्या होता है, अगर किसी, बच्चों आपको डाइपोल मूवमेंट या ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा समझा दूंगी। डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, देखो डाइपोल मूवमेंट का ना, एक तो हमारा बस फॉर्मूला होता है सिंपल, चार्ज इनटू डिस्टेंस, जो कि हमने 12th में पढ़ा है। इसका एक्चुअली अभी तो इधर कोई यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए ही बता रही हूँ। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब डाइपोल मूवमेंट जब हम निकालते हैं ना, तो इसके एरो लगाने के भी ना कुछ रूल्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं कौन से एरोस की बात कर रही हूँ। ये देखो, ये मेरा ईथर हो गया, मैंने लिख दिया ROR, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा 11th की बुक में आपने कहीं देखा होगा ऐसे एरोज लगे हुए, ऐसे एरोज लगे हुए, फिर वो रिजल्टेंट डाइपोल ऊपर जा रहा है, राइट। देखे होंगे ऐसे सब आपने अपनी बुक में। तो ये एरोस किस बेसिस पे लगे होते हैं, इसका ना ये रीजन होता है। अब ये आर जो है, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हमारे कार्बन से मिलके बने होते हैं, राइट। इस ऑक्सीजन के साथ मेरा आगे क्या लगा होगा, कार्बन लगा होगा ना, फिर उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करके पूरी चेन होगी, राइट। अगर सपोज बहुत बड़ा ईथर भी है वो, तो ऐसे करके होगा, राइट। अभी मैंने सिंपली आर लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक जनरल फॉर्मूला लेके मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। अब क्या होता है इसमें, आ, ये एरोस का मैं बता रही हूँ आपको किस बेसिस पे लगाए जाते हैं। ये एरो की डायरेक्शन जो है ना, वो उसी साइड में होती है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो डायपोल, डायपोल की जो डायरेक्शन है ना, वो कहाँ से कहाँ होगी, डायरेक्शन ऑलवेज, ये बात याद रखना, ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। तो इसीलिए ये ऐसे करके है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है और ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, और ये बीच वाला जो हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये आपने वेक्टर्स में भी पढ़ रखा है ना बच्चों, कि रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ जाता है, राइट। अब अगर सपोज किसी के बच्चे के मन में डाउट आ जाए, मैम आपने इसको सीधा ही क्यों नहीं लिख दिया, ROR, ये इस तरफ आता है एरो, ये इस तरफ आता, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, ऐसे भी तो लिख सकती थी ना मैं, राइट। ये बच्चों मैंने इसको ऐसे इसीलिए नहीं लिखा, एक्चुअली क्या होता है, देख मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ये ऑक्सीजन है, इधर आर लगा हुआ है, इधर आर लगा हुआ, ये ना स्ट्रेट नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा स्ट्रेट नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंट है इसका स्ट्रक्चर। बेंट क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर्स भी होते हैं, राइट, दो लोन पेयर भी है। तो इन लोन पेयर से ना, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये वाले,
इनको मिल रहा होता है रिपल्शन, ठीक है, इनको क्या मिल रहा होता है रिपल्शन, तो इसीलिए बेंड हो जाते हैं ये लोन पेयर और ये बॉन्ड जो है ना बेंड हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि इन्हें रिपल्शन मिल रहा होता है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसे एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, राइट। अब इसका ना एंगल नोट कर लो, इसके बीच में एंगल कितना होता है, ये दो बॉन्ड्स के बीच में, इन दो बॉन्ड्स के बीच में हमारा एंगल होता है 110 डिग्री, राइट। इनके बीच में हमारा एंगल कितना होता है 110 डिग्री, राइट। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, राइट। बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों हमारा ये आता है इसमें कि ईथर जो है ये इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो अल्कोहल से कम होता है, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन अल्कोहल। क्यों कम होता है, थोड़ा सा सोच के आंसर बता सकते हो। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ना पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो बोलो। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राइट बच्चों, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो भी रीजन है मैंने पिछली क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करा था। क्या कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है? चलो, बॉइलिंग पॉइंट जो है इज लेस देन अल्कोहल, लिख देते हैं, प्रॉपरली लिख के बता देती हूँ किसकी बात कर रहे हैं, ईथर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल क्या कर रही हूँ मैं, ऑफ ईथर इज लेस देन आरओएच। आरओएच मतलब अल्कोहल। अब क्यों कम हो जाता है, देखो आरओएच में हमारे पास बच्चों क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है, राइट। अल्कोहल में मैंने आपको बताया था क्या हो जाती है, एच बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसमें इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम हो जाता है। और ईथर्स में हमारी क्या होती है, ईथर में वीक बैंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, राइट। ईथर में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और आरओएच में हमारा क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है, राइट। तो एच बॉन्डिंग जो होती है मोर स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। एच बॉन्डिंग कैसी होती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा देर इसको वो करना पड़ेगा ना, है ना, इस वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, हमें ज्यादा टेम्परेचर पे हीट वीट करना पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से। हाँ जी बेटा निर्मल, मैं आपको पीवाई क्यू क्वेश्चन जो है वो भी करा सकती हूँ, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर के करना चाहते हैं या किसके करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। चलिए, अब हाँ, मैं आपको ना बॉन्डिंग जो है वो भी शो कर देती हूँ, देखो एच बॉन्डिंग आपको पता है किस किस के बीच में होती है, एच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इन तीन के बीच में हमें पता है, इनके बीच में हमारा एच बॉन्ड होता है। अब देखो ये डॉटेड बनाया मैंने, राइट बच्चों, ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये डॉटेड है एच बॉन्ड शो करने के लिए, राइट। फिर से अगेन क्या हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन पे हमें हाइड्रोजन कैसा होता है पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के आसपास दोनों तरफ कैसे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आ जाएगा, -2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इधर होगा, ऐसे कर करके ना हाइड्रोजन में बहुत लंबी हमारी क्या चली जाएगी, एच बॉन्डिंग चली जाएगी, ठीक है। अब बेटा अ, हम अब इसका ईथर का जो है ना उसमें देख लेते हैं, ठीक है, कि ईथर में
हमारा कैसी होती है बॉन्डिंग, राइट। देखो ईथर में इस वे में होती है, राइट। ओके, उसके बाद इसका डेंसिटी जो है बच्चों वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ईथर्स जो होते हैं ना, सारे ईथर्स ये वाटर से कैसे होते हैं, दे आर लाइटर देन वाटर, राइट बच्चों। डेंसिटी कैसे होती है, दे आर, ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ना आपकी ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं ना, राइट। यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बच्चों खत्म हो गई हैं। और कल जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे, राइट। हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और आई होप बच्चों आप सभी को आज जो पढ़ाया गया है क्लास में वो सभी को समझ में आया होगा, राइट। अगर बच्चों आपको बाद में भी कभी डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कि आपको जहाँ पे भी डाउट आ रहा है, ठीक है, मैं आपके क्वेरीज का आंसर कर दूंगी, राइट। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर आप हमारे प्रधान अकेडमी से, यानी कि अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, राइट। मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भी लिख देती हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, ताकि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर पाए। अगर आपको हमसे पर्सनल ट्यूशन लेनी है या फिर ग्रुप ट्यूशन लेनी है तो आपको क्या करना है बच्चों, जस्ट इस नंबर पे कॉल कर देना है, राइट। आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो बता दिए जाएंगे, ठीक है। एंड 8339827528, राइट बच्चों, ये नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपके जो भी डाउट्स है ना बच्चों वो सब आप पूछ सकते हैं, कि आप ट्यूशन कैसे ज्वाइन करें, आपकी जो भी क्वेरीज हो, टाइमिंग रिलेटेड, चैप्टर रिलेटेड, आपके सारे क्वेरीज आंसर कर दिए जाएंगे, राइट। एंड चलिए बच्चों, अब मैं आपसे कल की क्लास में मिलूंगी, ठीक है। सेम टाइमिंग 9:30 to 10:30, राइट। एंड आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं, PYQ अगर आप चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको जस्ट कमेंट करके बता देना है, मैम ये वाला चैप्टर करा दो, या आपको किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, राइट बच्चों। और बच्चों जैसे ये वाला चैप्टर भी हमने कवर कर रहे हैं ना, अभी हम अल्कोहल्स की आज सेकंड क्लास थी हमारी, राइट। इससे पहले अगर किसी बच्चे का हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स मिस हो गया है ना, राइट, तो आपको क्या करना है, वो वाला चैप्टर जाके देख लेना है पुराने वीडियोस में, राइट। तो आपको हेलोएल्केन्स जो है वो कवर हो जाएगा पूरा अच्छे से, राइट। एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके बोर्ड के पेपर के हिसाब से मैंने पूरा एकदम अच्छे से कवर कराया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो है वो भी कराए गए हैं, राइट। और अगर बच्चों आपके किसी भी फ्रेंड का मिस हो गया है हेलो एल्केन्स कवर करना, ठीक है, या उन्हें समझ में नहीं आया है हेलो एल्केन्स, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, राइट बच्चों, ताकि उनके क्वेरीज जो है वो भी सॉल्व हो जाए और उनका भी ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी के हिसाब बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, राइट। प्लस अगर आपका कोई फ्रेंड ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वाले चैप्टर को भी शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि उनका भी और आपका भी ये चैप्टर अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए बोर्ड के लिए, राइट। एंड जैसे कि बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी मंडे टू फ्राइडे रोज 9:30 to 10:30 लाइव क्लास होती है केमिस्ट्री की यूट्यूब पे,
एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया जा रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, रोज ये 1 घंटा बस आप केमिस्ट्री को डिवोट कर देंगे तो आपका बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। बट हाँ, अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट है कि आपको आपके टेस्ट वगैरह जो है ये सब मैं बीच बीच में आपके टेस्ट जो है रेगुलरली लेती रहूंगी, राइट। तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके बोर्ड के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर टेस्ट में लूंगी तो उसका टाइम भी होगा, ठीक है, टाइम बाउंड होगा वो टेस्ट, ताकि आपकी पेपर में भी स्पीड बनी रहे, राइट। तो ऑनलाइन ट्यूशन लेने का आपको ये बेनिफिट है कि आपकी बोर्ड के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेरेशन हो जाएगी, राइट, बोर्ड के लिए। और कोई अगर बच्चों आपको बाद में अगर कुछ भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो आज के वीडियो में, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, मैं आपके क्वेरीज बाद में आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड नाइट बच्चों, टेक केयर।